जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया। हैप्पीनेस इंडिया में हम आज बात करेंगे देश समाज की। देश समाज में हो क्या रहा है अभी, जो फिलहाल जो देखने को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी चुनाव से लेके जितनी भी एक्टिविटी है वो देखने को मिल रही है। सारी पार्टियों में हलचल मच चुकी है, क्योंकि यूपी चुनाव का जो समय है वो बहुत ही नजदीक आ रहा है। 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं और 2022 देखिए तो लगभग कुछ ही महीने इसमें बचे हुए हैं। और यूपी चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यूपी के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है और सबसे बड़ा प्रदेश है यूपी जो हमारे भारत देश के अंदर गिना जाए तो। और यूपी के बाद जो भारत का चुनाव होगा, जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसी के सारा का सारा देख जितना भी दामोदार होगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यूपी चुनाव के बाद अगर जो भी पार्टी जीतती है तो एक जो माहौल बनता है वो बड़ा देखने वाला होगा, वो बड़ा रोचक होता है। और यूपी चुनाव के बाद जो भी पार्टी जीतती है उसके बाद माहौल में भी परिवर्तन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे पिछली बार जो यूपी से बीजेपी सरकार जीती थी और बीजेपी की बहुत 300 से प्लस सीटें आई थी, उसके बाद देश के चुनाव हुए तो उसमें माहौल बहुत सारा बीजेपी के पक्ष में देखने को मिला। और पिछली लोकसभा 2014 के बाद 2019 में बीजेपी को उससे ज्यादा बहुमत मिला था। तो इसीलिए सारी पार्टियां लगातार एक्टिव हो चुकी है। देखने को मिला पिछली सपा ने छोटे छोटे दलों के साथ मिलना और उनसे हाथ मिलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि हम किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम तो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे और अपने दम पर चुनाव लड़कर इस बार सरकार बनाएंगे। वहीं बात करें इस बार एमआईएम की 80वें दिन ओवैसी की पार्टी की, तो वो भी कह रहे हैं कि मैं भी अपनी पूरी पार्टी का यहाँ के हम चुनाव भी लड़ेंगे, प्रचार भी करेंगे। अभी बीच में बातचीत चली थी कि 100 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने को उनके द्वारा कहा गया है। तो ये सारे गठबंधन एक होके कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी का भी ये कहना है कि भाई हम भी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके सबने मीटिंगों का दौर चालू कर दिया। दिन से लेकर रात तक इनकी मीटिंगें हो रही है और लगातार एक भूमिका बनाने की और एक निर्माण किया जा रहा है कि एक अलग से गठबंधन बने और हम इस बार यूपी के अंदर सरकार बनाए। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लगातार प्रियंका गांधी देखा गया है कि यूपी के अंदर एक्टिव है। पिछले कोरोना काल में 1000 बस यूपी को देने के लिए यूपी बॉर्डर पे पहुंचा दी थी, पर किसी वजह से यूपी सरकार ने उनको लेने से मना कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस भी बड़ी एक्टिव मोड में आ गई थी और कांग्रेस का प्रचार भी यूपी के अंदर बहुत ज्यादा हुआ था। और प्रियंका गांधी जिस हिसाब से एक्टिव है तो जनता का यह भी रुझान है कि प्रियंका गांधी अगर आती है तो हो सकता है प्रियंका गांधी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो प्रियंका गांधी और कांग्रेस की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। बीजेपी तो फिलहाल सत्ता में बनी हुई है, उनकी सबसे ज्यादा सीटें हैं और अपने हिंदुत्व को लेकर वो आगे बढ़ने का पूरा प्लान कर रहे हैं। इसी रूप में पिछले दिनों में देखा गया था कि वहां के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकात की थी और उसके बाद जो चुनावी और यूपी के अंदर जो हालात है उनको उन्होंने ब्यौरा दिया था। अभी हाल फिलहाल में वहां पे पंचायती अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, जो भी बड़ा रोचक रहा है। बताया गया कि भाई कुछ बीजेपी इनके सपा के उम्मीदवारों को वहां पे पर्चा ही नहीं भरने दिया गया। तो लगातार एक माहौल गर्म होता जा रहा है यूपी के अंदर और बड़ा पेचीदा और बड़ा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। यूपी की चुनाव की सारी जानकारी, बारीकी जानकारी और उनके नेताओं के सारे बयान हम आपको तक पहुंचाएंगे और ग्राउंड रिपोर्ट में जाके हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो वहां के नेताओं से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे। यूपी चुनाव की पूरी कवरेज आप हमारे हैप्पीनेस इंडिया पर देख पाएंगे। हमारी पूरी टीम लगातार काम करना शुरू कर दिया है और यूपी चुनाव की कवरेज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहे हैप्पीनेस इंडिया।